वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धियतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। आज हम भागवत गीता 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 36 से देखेंगे। दिव्य पाठ है भागवत गीता का। और हमेशा हमें उत्साहित, प्रेरित, सही मार्ग तो ठीक है, सही मार्ग तो एक ही मार्ग है वास्तव में, सही मार्ग भगवत मार्ग, वही सही मार्ग है। भागवत गीता का ये जो अध्ययन है, दर्शन है, जो संदेश है, ये ऐसा नहीं है कि हम बुराई से छूटें, पाप से छूटें। पाप से छूटना वो तो सहज बात है। लेकिन इसका संदेश ऐसा नहीं है कि हम पुण्य करें और पुण्य कर्म है ये। हाँ, ये दिव्य है, दिव्य सेवा है, ये दिव्य सेवा भागवत गीता का अध्ययन। तो ये कोई अच्छे मार्ग वाली बात नहीं है, तो भगवत मार्ग है। अच्छा मार्ग एक अलग चीज़ है, भगवत मार्ग एक अलग चीज़ है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हम, इतना उचित नहीं बैठता, बराबर नहीं बैठता कहना कि क्या वो कृष्णा भावनामृत जीवन थोड़ा-सा विशेष जीवन है। नहीं, यही जीवन है वास्तव में। तो अब हम चाहे व्यापार में हो, जॉब में हो, पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो, घर सँभाल रहे हो, जिस भी आयु में हैं हम, जिस भी श्रेणी में, जिस भी वर्ग में आते हैं, हमारा जीवन भगवान संबंधित ही होना चाहिए। हमारा चिंतन, मनन, सब कुछ भगवान संबंधित ही होना चाहिए। सब कुछ सेवा परायण होना चाहिए, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए। सभी कुछ उसी को लक्षित करते हुए ही हमारा होना चाहिए। तो और यही अब ये सहज जीवन होना चाहिए हमारा। फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन ना सहज ही हमारे ऐसी जीवन होनी चाहिए। अब देखिए भक्ति में आके योग मतलब क्या, वास्तव में भक्ति योगी। योग का यही सरल अर्थ है, यही अर्थ है योग का, गूढ़ कहो या सरल कहो आप, भक्ति योगी। योग मतलब फिर से क्या, जुड़ान ना। अब बिना प्रेम के कहीं पे जुड़ान है क्या? प्रेम से ही असल जुड़ान है, वास्तव जुड़ान। और तो योग मतलब वही है, भक्ति योग, कृष्ण प्रेम। भक्ति योग क्या, प्रेम में ही सेवा। और यही जब तक हम भगवान के साथ प्रेम में ही सेवा के संबंध में नहीं बंधेंगे ना, तब तक हम सुख क्या है ना, वास्तव सुख, स्थायी सुख, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रीति है हमारी, ये कहाँ से उत्पन्न होगी, कैसे होगी? ये महत्पुरुष की कृपा से उत्पन्न होगी। महत्पुरुष मतलब भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त, उनकी कृपा से ही ये प्रीति उत्पन्न होगी हम में, भगवत प्रीति, जो कि है लेकिन बहुत सुप्त अवस्था में। है अवश्य, लेकिन बहुत सुप्त अवस्था में सोई हुई है। तो उसको उजागर कौन कराएगा? उसी उसी को जो पूर्ण रूप से उजागर कराए, वही श्री गुरु है, जो उसको पूर्ण रूप से उजागर करा दे। अब देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कि गुरु कौन है, ये श्री गुरु कौन है? जो मेरी जॉब की परेशानी जब भी होती है ना, तो श्री गुरु का स्मरण करने से हल हो जाती है, पढ़ाई-लिखाई की परेशानी हल हो जाती है। ये परेशानियों को हल कराने के लिए थोड़ी ना है श्री गुरु, है ना?
वैसा हमारा भाव नहीं होना चाहिए। श्री गुरु किस लिए? ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, उसी लिए। एक साधक शिष्य का तो ऐसा ही भाव होना चाहिए ना, कि मेरे काम निकलवाने के लिए नहीं है, हाँ? और ऊपर से ये भी नहीं कि चलो ये है, इनकी सेवा अगर मैं कर लूँ तो भगवान मिल जाएँगे, नहीं। जैसे हमने एक दिन बात करी थी ना, कि जीवन में हमें कौन चाहिए? कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, जो अगर हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन पूरा सुखद, सरल, आनंदमय हो जाए। कौन है वो? मित्र, एक फ्रेंड, एक दोस्त। एक दोस्त होना बहुत आवश्यक है जीवन में। अब वो दोस्त पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, माँ-बाप भी हो सकते हैं, आस-पड़ोस कोई भी, हैं? एक दोस्त होना अति आवश्यक है, और दोस्त भी कैसा ना, जो साधु दोस्त हो, भक्त दोस्त। हुँ, वो तो वैसा एक मित्र हो। अब हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है इस संसार में? श्री गुरु ही होने चाहिए। हुँ, स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव ही एक शिष्य के लिए वास्तव में सबसे घनिष्ठ, सबसे प्रिय मित्र हों। ऐसा हमारा भाव उमड़ना चाहिए, और ये अनुभव में उमड़ना चाहिए, कल्पना में नहीं केवल। कल्पना में होना भी अच्छी बात है, हमारे मनन चिंतन में होना अच्छी बात है, विचारों में होना अच्छी बात है, विचारों से श्रेष्ठ शब्दों में उतरना अच्छी बात है। शब्दों से श्रेष्ठ क्रिया में उतरना, व्यवहार में उतरना। वैसा व्यवहार में हमें उतारना अति आवश्यक है। अ, देखिए, भक्ति ऐसी चीज़ है, हम भक्ति क्या सिखाती है हमें? कि हम जितना हम स्वयं से प्रेम नहीं करते ना, उससे अधिक हमें भगवान से प्रेम करना है। ये भक्ति है। जितना अभी हम सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं? हम स्वयं को ही करते हैं। ऐसा नहीं है माँ-बाप को, पति-पत्नी को, बच्चों को, घर परिवार ना। जब साधना क्रम में जुड़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा मैं खुद में ही कितना आसक्त हूँ। खुद ही से मैं कितना आसक्त हूँ, सेल्फ ऑब्सेशन फूट-फूट के हमें भरा पड़ा है। तो कहने को ठीक है, पति-पत्नी, बच्चे, कोई नहीं, सब अपने ही स्वार्थ को ही हम ढूँढ रहे हैं, देखते हैं। और कृष्णा भावनामृत भी क्या है, भगवान भी कह रहे हैं, उस स्वार्थ को तुम पुष्ट करो, समझो वो वास्तव में वो स्वार्थ क्या है। तो वो स्वार्थ कैसा है? भगवान के साथ संबंध, भगवान की सेवा, उसी में जीव का परम कल्याण है, परम कल्याण। तो अभी तक देखिए, हम अपने आप को, स्वयं को खूब से खूब प्रेम करते हैं। अब कितना, अब हमें जितना हम स्वयं को प्रेम करते हैं, उससे अधिक ज़्यादा भगवान को प्रेम करना है, उससे अधिक ज़्यादा। और जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं ना, खुद से ज़्यादा भगवान को प्रेम करना है, और जितना हम भगवान को प्रेम करें, उससे अधिक ज़्यादा श्री गुरु को प्रेम करना। ये भक्ति की उत्तम कोटि है एकदम। हुँ, कि जितना हम भगवान को भी ना, उससे भी अधिक ज़्यादा हम श्री गुरु को प्रेम करें, उससे भी अधिक ज़्यादा हमारा घनिष्ठ संबंध हो, मित्रता हो। देखिए, और ये सरल भी है। ये प्रैक्टिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में? व्यावहारिक। हाँ, ये व्यावहारिक भी है, सरल भी है। ये लागू किया जा सकता है इसको। लागू किया जा सकता है, उतारा जा सकता है जीवन में इसको। बताऊँ कैसे? देखिए, अब भगवान अर्च विग्रह रूप में हैं हमारे सामने, लेकिन हम कितना उनको देख पाते हैं, कितना उससे हमारा व्यवहार बन पाता है, बहुत कम है। हरिनाम रूप में भी है भगवान हमारे सामने, है वास्तव में भगवान का, और भगवान का नाम अभेद है ना, कोई भेद नहीं है। लेकिन कितने हम व्यवहार में उतार पाते हैं, कितना उस संबंध में जी सकते हैं हम हरिनाम प्रभु के साथ, नहीं ना? अर्च विग्रह रूप से भी है, लेकिन कहाँ हमारा व्यवहार या संबंध में बैठ पाता है। फिर प्रसादम रूप में भी है, लेकिन भाव उमड़ता है क्या वैसा हमारा? प्रसादम के प्रति वैसी आत्मीयता रहती है क्या? फिर धाम रूप में भी है, भागवतम रूप में भी है ना? लेकिन नहीं, हम व्यवहार में नहीं आ सकते इतनी आत्मीयता से।
फिर भगवान अपने आप को कैसे आविर्भाव करते हैं? श्री गुरु के रूप में। और ये जो भगवान का आविर्भाव है, ये एकदम कस्टमाइज़्ड आविर्भाव है एक साधक के लिए। इसीलिए ना मल्टीपल गुरुज़ हो सकते हैं। मल्टीपल जीव है ना, तो उन सभी के लिए एक-एक गुरु, अलग-अलग गुरु हो सकते हैं। वो गुरु कौन है? वास्तव में भगवान का ही प्रतिनिधि, भगवान का ही कस्टमाइज़्ड आविर्भाव, अवतार है एक प्रकार से साधक के लिए। अब उन उन श्री गुरु, उन श्री वैष्णव जन के प्रति, उन श्री गुरुदेव के प्रति हम व्यवहार में आ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में प्रेज़ेंट है ना हमारे सामने, एक व्यक्ति की तरह। तो उनके साथ हम व्यवहार में आ सकते हैं, मित्रता, हाँ, घनिष्ठता, पूज्यता, प्रियता। भगवान को देखा नहीं है ना अभी तक हमने, दर्शन हुआ है क्या हमें भगवान का नहीं हुआ? हुँ, हरि नाम हम जपते हैं, लेकिन हरि नाम के भी कहाँ कहाँ क्या दर्शन हुए हैं? फिर विग्रह रूप से है, लेकिन क्या वो वास्तव में दर्शन मिली है क्या भगवान की? हाँ, तो नहीं ना, ये जो जो व्यवहार में नहीं है, जिनको देखा नहीं, जिनके साथ हम व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में नहीं है, तो बहुत मुश्किल है ना आत्मीयता। ऑल्दो ये कृपया देखिए, हरि नाम हम जपते हैं, नाम जप करते हैं ना, कितना सुख अनुभव होता है। विग्रह की सेवा करें, कितना सुख अनुभव होता है। हाँ? प्रसाद पाएँ, कितना हमें बढ़िया लगता है प्रसाद पाना। फिर धाम में सेवा करें, कितना सुंदर होता है। और क्या, भागवतम की सेवा करें, भागवत गीता, भागवतम जो भगवान से अभिन्न है, कितना आनंद मिलता है। फिर भी हम व्यवहार में व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते, लेकिन गुरुदेव के साथ हम व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में आ सकते हैं। श्रवण करके उनसे, उनका संग करके, व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा में जुड़ के इत्यादि। तो वो जितनी हम आत्मीयता, देखिए कृष्ण भक्ति, फिर से कृष्ण भक्ति इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुरु भक्ति। अब इसको हिंदी में कैसे बताओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? दीप्ति क्या बोलोगे? अनुजा? हुँ। जितनी मात हाँ, अनु बोलिए। प्रोपोर्शनल इज अनुपात, हाँ, अनु अच्छा, ये गूगल डायरेक्ट महाराज बता रहे हैं क्या? नहीं, वो पता है मुझे, डायरेक्टली मात्रा, प्रोपोर्शनल योग्य मात्रा, हुँ। प्रत्यक्ष मात्रा। जितनी हाँ, प्रत्यक्ष रूप से जितनी मात्रा में हमारी श्री गुरु के प्रति समर्पण होगा। अब समर्पण भी देखिए, समर्पण 2 तरीके से होता है। समर्पण के मुख्य 2 भाव रहते हैं। क्या? एक पूज्यता, है ना? कि भई गुरु कौन? पिता समान, है ना? ऐसा। एक पूज्यता से कि गुरु कौन? अरे! कितने शुद्ध वैष्णव है ये। देखो कितने हमारे गुरुदेव, क्या उनका अध्ययन है, क्या उनका मनन है, चिंतन, कैसी सेवा उनकी। तो ये पूज्यता के हिसाब से, भई मैं कितना पतित हूँ, फिर भी कितना सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे गुरुदेव ने मुझे आश्रय दिया। और मेरे गुरुदेव देखो कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब से मुक्त हैं पूरे के पूरे। संसार में होते हुए भी संसार। तो ये एक पूज्यता की भाव भाव से समर्पण हुआ। दूसरा समर्पण का भाव क्या है? प्रियता, प्रियता से। फ्रेंडशिप में ना, फ्रेंडशिप, लव, अटैचमेंट, आसक्ति, प्रीति। तो जितना हमारा घनिष्ठ संबंध होगा ना, अब सब वैष्णवों के साथ हमारा प्रेम में संबंध नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है ना, सब वैष्णवों के साथ प्रेम में सम कैसे भाई? दिव्य धाम में भी तो अलग-अलग वैष्णव है ना, मतलब अलग-अलग समझो आप, भावों में, रसों में अलग-अलग वैष्णव अ, पारंगत हुए हैं। कोई साख्य भाव में, कोई दास्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, फिर अलग-अलग पार्टी भी है ना। तो सभी वैष्णवों के साथ हम नहीं हो सकते भाई, ये तो एकदम ही अव्यावहारिक सी बात है कि वी ये हम में वो क्षमता ही नहीं है कि हम सभी को प्रेम कर सकें। कई बार संसार में हम
थोड़ा गाजा-बाजा में आके या समझो या थोड़ी-सी गलत धारणा हाँ, योगा की, भक्ति की, आध्यात्मिक जीवन की गलत धारणा समझ के हम क्या समझते हैं, वो साधु तो सभी को प्रेम करना चाहिए। साधु वो है लूज़ हू लव्स एवरीवन हैं, या डिवोटी वो आई शुड लव एवरीवन एज़ अ डिवोटी। भाई ये हमारी कैपेसिटी नहीं है। कहाँ बोला है भगवान ने भागवत गीता में या कहाँ पे कि तुम सबसे प्रेम करो? नहीं, कहीं नहीं बोला। हैं? हमारी क्षमता नहीं है। महाप्रभु क्या कहते हैं? अमानी ना मान देना कीर्तन या सदाहरि, है ना? कि तुम मान की अपेक्षा मत करो और मान दो सबको। ऐसे भाव में रहोगे तो तुम कीर्तन हमेशा ही जप पाओगे। ये सूत्र है। ये सूत्र है हरि नाम जपने का, सतत भजन में जुड़ने का, सतत भजन में प्रवेश करने का, यही सूत्र है। कि खुद के लिए मान की अपेक्षा न रखें और हमेशा हम मान दें। जीवे सम्मान दिवो जानी कृष्ण अधिष्ठान। महाप्रभु ने ये थोड़ी ना बोला कि औरों को प्रेम करो, सभी को ना। वो भगवान करते हैं, वो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान एकमात्र केवल कृष्ण ही है जो एक ही साथ, एक ही समय में सभी जीवों के साथ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीवों के साथ, एक ही समय में और जड़ पदार्थ के साथ भी भगवान व्यवहार करते हैं। कर सकते हैं नहीं, करते हैं। कर रहे हैं, करते रहेंगे। साइमल्टेनियसली। भगवान हम सभी को जानते हैं, जितना हम खुद को नहीं जानते, उससे अधिक मात्रा में, बहुत बढ़िया से। तो ये सभी को प्रेम करना ये केवल भगवान ही कर सकते हैं और करते भी हैं भगवान। चाहे डाकू हो या साधु हो, सभी से प्रेम करते हैं भगवान। बस वो व्यवहार अलग रहता है, वो अलग बात है भगवान का। और हमारे बस में क्या है, हमारे हाथ में क्या है? हम द्वेष किसी से ना करें, हम जलन किसी से ना करें। हेट को क्या बोलेंगे? नफ़रत ना? ईर्ष्या, नफ़रत, बैर, ये हम किसी से ना करें। ये हमारे हाथ में और इतना हमें करना ही चाहिए। इतना ही महाप्रभु हमें कह रहे हैं, इतना ही करने के लिए। है ना? अमानी ना मान देना कीर्तन या सदाहरि। इतनी करने के लिए। लेकिन कई बार क्या है ना, हम थोड़े शायद भावुक हो जाते हैं। भई सबसे प्रेम करना, सब ना, हमारे ये है नहीं हमारी कैपेसिटी में। तो देखिए अब व्यवहार में कैसे ना पूज्यता और प्रियता, समर्पण ना पूज्यता के भाव में और प्रियता के भाव में। तो श्री गुरुदेव एक व्यक्ति है, उनसे हम पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं उन पे और उनको हम पूर्ण रूप से प्रेम भी कर सकते हैं। और किस भाव में? दोनों भाव में, पूज्यता के भाव में और प्रियता के भाव में। केवल पूज्यता के भाव से बात नहीं बनेगी और केवल प्रियता भी ऐसी नहीं हो, ओ कौन है? दोस्त है मेरा। अ, मित्र, अरे अरे ठीक है भाई, मैं 20 साल से उनका शिष्य हूँ, बहुत उनके साथ ट्रैवल किया है, भ्रमण किया है, बहुत समय बिताया उनके साथ आश्रम में, पता है मेरे को गुरुदेव क्या चाहते हैं, क्या बोलेंगे। मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, मैं उनका राइट हैंड हूँ, मैं जानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। विवेक अपना रखते हुए पूज्यता और प्रियता आत्मा से। तो इतना देखिए, ये कहने का आशय इतना है कि ऐसा प्रेम हम भगवान के साथ साक्षात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम है नहीं ना भगवान, हमें हमारे लिए तो अदृश्य है। कहाँ पे बताओ आप, दृश्यमान है क्या भगवान? ऐसे दृश्यमान ज़रूर है, अर्च विग्रह के रूप में, भागवतम के रूप में, भागवत गीता के रूप में, है ना? हरिनाम के रूप में, प्रसादम के रूप में, लेकिन कितने व्यवहार में है, कितना हमारा भाव उमड़ता है, कितने हम उस भाव में हैं। लेकिन गुरुदेव तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान भी है ना। तो हम सुबह गाते हैं ना मंदिर में सुबह गुरुवाष्टकम में, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, है ना? तो ये ऐसा ये भाव जो है ना समर्पण का, पूज्यता और प्रियता के साथ ये गुरुदेव के प्रति किया जा सकता है।
और भगवान इतना ही कह रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में एक एक तुम किसी एक भक्त को पकड़ लो, एक भक्त को ले आओ तुम मेरे सामने, एक ऐसे वैष्णव को या एक ऐसे व्यक्ति, वैष्णव भी छोड़ो आप, भक्त भी एक बार के लिए छोड़ो आप, एक ऐसे व्यक्ति को ले आओ जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, जिससे तुम्हें कोई कंप्लेन शिकायत नहीं है, जिससे तुम्हें कोई बैर नहीं है, कोई ईर्ष्या, कोई जलन नहीं है, ठीक है? जिससे तुम्हें बहुत पूज्य का भाव है, तुम जिसका खूब मान, सम्मान, आदर, सत्कार करते हो, हैं? जिससे तुम घनिष्ठ रूप से प्रेम करते हो, खूब से खूब, और जो तुम्हारे लिए पूरा संसार है, संसार से भी बढ़ के है, जिसके बिना तुम रह ना सको। तुम जो कुछ भी हो उन्हीं की कृपा से हो, जिसके बिना तुम रह ना सको, जिनके लिए तुम जी रहे हो, जो तुम्हारा अस्तित्व है। तुम एक ऐसे व्यक्ति को ले आओ और दिखा दो, साबित कर दो अपने हृदय से, अपने वचनों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से, अपने व्यवहार से, उस व्यक्ति के साथ तुम ऐसी तरह से व्यवहार में आ जाओ। तो एक व्यक्ति हम जीवन में ला देना भगवान के सामने कि भगवान, ये देखिए, ये वो व्यक्ति है जिनके साथ मेरे को कोई परेशानी नहीं है और खूब प्रेम है। तो भगवान बोलेंगे, तुम इस संसार, कौतूहल भरा है ना ये संसार पूरा का पूरा, है ना कौतूहल कितना, उतार-चढ़ाव, अरे संसार में तो मतलब क्या है ना, पसरना ही है। माँ, संसार में क्या सुख है? पूरा छल, कपट, बेईमानी भरा हुआ है, त्रिगुणात्मक जगत है ना, विकार ही विकार है, विकार ही विकार है। तो ऐसे विकारशील संसार में हम एक व्यक्ति को भगवान को दिखा दें कि भगवान, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे लिए पूर्ण आदर्श है, और मैं कितना परिवर्तित हो गया इन एक व्यक्ति के कारण से, और कितना होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें कोई लाइसेंस मिल गया कि एक व्यक्ति के साथ हम कोई बैर नहीं है और बाकियों के साथ बैर बांधे, ना, ना। अगर उस एक व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं और बैर नहीं है ना, तो फिर हम उसी कृपा, उसी प्रेममय संबंध के अनुभव से हम औरों के साथ बैर नहीं रखेंगे। भगवत धाम तो देखिए वही जा पाएगा जो लाइट वेट हो। लाइट वेट मतलब हल्का वजन ना, हल्का वजन मतलब शरीर के बल के हिसाब से नहीं, हल्का वजन। हल्का वजन कैसे? जिसका हृदय बहुत सरल है, बहुत कोमल है, जिसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है किसी के प्रति, किसी के प्रति हिंसा नहीं है, बैर भावना नहीं है। और ये तो पाप नहीं है, ये तो बुरी चीज़ें नहीं है, है ना? वो वाली बात। फिर उसके हृदय में वैष्णवों के प्रति खूब सेवा भाव है, खूब सेवा भाव है। क्रिटिकल नहीं हो, जो क्रिटिक्स नहीं है, क्रिटिसाइज़ ना, आलोचना, निंदा आलोचना नहीं हो, और ना ही भक्तों के प्रति कोई निंदा आलोचना, भक्तों के प्रति बहुत सेवा भाव, बहुत वाम्य भाव, बहुत सौम्य भाव, और उनमें विशेष करके श्री गुरु के प्रति तो उसका जीवन समर्पित हो। तो ऐसा हम व्यवहार में आ सकते हैं ना। देखिए, महाप्रभु की शिक्षा, पूरी की पूरी शिक्षा, कृष्णा भावनामृत की पूरी शिक्षा इन्हीं 3 सूत्रों में आ जाती है। क्या? नामे रुचि, भगवान के हरिनाम में रुचि हो। नाम में कीर्तन भी आ गया ना, भागवत गीता का अनुशीलन ये भी आ जाता है नाम में, भागवतम का अनुशीलन। ना, जप ही रहे ना, नाम में रुचि, हरिनाम में रुचि। अब ये अध्ययन करना, पढ़ना, श्रवण करना हरिनाम में आ जाता है, ठीक है? तो ये नाम में रुचि, और क्या? वैष्णव सेवा, हाँ? हरिनाम में रुचि, वैष्णवों की सेवा और जीवों पे दया। ऐसा हमें कोई लाइसेंस, ठेका नहीं मिल गया कि वैष्णवों की हम सेवा करें और जीवों की निंदा करें। अब देखिए, घर परिवार में माँ-बाप अभी भक्त नहीं बने हो, बाकी भक्त बन गए समझिए, मित्रगण इत्यादि, तो उनकी हम खूब सेवा करें और माँ-बाप को तिरस्कार करें, ना। और ऐसा भी नहीं है माँ-बाप भक्त नहीं बने तो फिर हम उनका अनुचित व्यवहार उनके साथ उस हिसाब से करें, ना। उचित
यथा योग्य, है ना? तो इन सूत्रों को अगर हम पकड़ सकें और इनको जीवन में उतारा जा सकता है ना भाई, हरि नाम में रुचि उत्पन्न करी जा सकती है, रुचि से भी अधिक आसक्ति उत्पन्न करी जा सकती है ना? और क्या वैष्णवों की हम सेवा कर सकते हैं, दिखते ना सामने भाई, तो उनकी सेवा कैसे करें? शरीर से, शरीर से उनके शरीर की भी सेवा करी जा सकती है, मन रूपी से, फिर धन रूपी से भी, हर तरीके से उनकी सेवा हम कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, जितना हमारा सामर्थ्य हो। और जैसे हम जिनके साथ जैसे व्यवहार में हो, उनमें भी ना वैष्णव में कुछ-कुछ वैष्णव फिर निकल के आएँगे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु रूप। तो उनके साथ हमारा संबंध, व्यवहार अलग होगा ना। सामान्य सभी वैष्णवों के साथ तो आलोचना, निंदा होना ही नहीं चाहिए, किसी भी वैष्णव के साथ। किसी भी वैष्णव के साथ हमारा किंतु परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, बैर भाव का। लेकिन वो मित्रता, घनिष्ठता सभी वैष्णवों के साथ नहीं हो पाएगी, कोई 1-2। अब उन 1-2 के साथ और जीवों के प्रति दया भाव। ऐसे हम, अब ये जीव भी हमारे सामने समक्ष मौजूद है ना, वी सी पीपल, लोग और व्यक्ति और वस्तु, जो भी कृष्ण परायण नहीं हो, वो जीव। व्यक्ति विशेष करके व्यक्ति जो कृष्ण परायण नहीं है, वो जीव हुआ। तो वो भी है हमारे सामने, हाँ? और वैष्णवगण भी है हमारे सामने, और गुरुदेव भी हमारे सामने। तो इनके साथ व्यवहार में हम आ सकते हैं। तो इनके साथ अगर हम व्यवहार करना सीख गए इस कौतूहल भरे संसार में, ऊपर-नीचे ना संसार, तो कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन उतार-चढ़ाव होते हुए भी हम अपनी चेतना से इन सभी के साथ, जीवों के साथ, वैष्णवों के साथ, श्री गुरु के साथ व्यवहार में आ गए, तो भगवान को क्या परेशानी होगी हमें स्वीकार करने में? फिर भगवान देखेंगे ना, हाँ भाई तुम सारे क्राइटेरिया। और ये इसी तरह से हम अपने ये तृष्णा, कितनी लालसा है, कितनी उत्कंठा, कितनी व्यग्रता है भगवान को पाने के लिए। अगर हम व्यग्र ही नहीं होंगे, डेस्परेट, व्यग्र मतलब डेस्परेट, व्यग्र ही नहीं होंगे तो हम कैसे परिवर्तन भी लाएंगे? अपने आप में नहीं ला सकते, असंभव है, असंभव। तो ये बिना उत्कंठा, उत्कंठा मतलब एंथुसियाज्म, व्यग्रता, डेस्परेशन, लालसा, वो लोभ, वो कमी, जब तक भगवान की कमी नहीं खलेगी जीवन में, भक्ति में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कमी खलना अति आवश्यक है। भगवान मैं मिस कर रहा हूँ आपको, आपके दर्शन चाहता हूँ, आपकी साक्षात सेवा चाहता हूँ। हाँ, केवल इतना समझ लेना ना, ये संसार दुख रूपी है, दुखालय में शाश्वतम, ये कोई भी तरह से हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है, ये किसी भी तरह से हमारे लिए एक सकारात्मक प्रेरणा नहीं है। आप भी घर पे देखो, कोई होमलेस होता है ना, भिखारी, रास्ते में रहने वाला, अब वो आ जाए, ठक ठक करे आपके घर का दरवाजा, टिंग टोंग, भाई बहुत दिक्कत है सर, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे घर में मेरे को घुसने दो, रहने दो। हम दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। हद से ज़्यादा क्या करेंगे भाई? ये लो, ब्रेड ले लो, रोटी ले लो, खाना-पीना, कपड़े ले लो, रक्स मिल लो, लेकिन बाहर रहो, और हम व्यवस्था बना देंगे तुम्हारे लिए, चलो। सरकार से बात करके, काउंसिल से बात करके, घर पे थोड़ी ना लाएँगे। घर पे किनको लाएँगे? जिनके साथ मित्रता है ना? जिनके साथ एक संबंध है, जिनके साथ ट्रस्ट, ट्रस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रस्ट को भरोसा ना? जिनसे विश्वास। हाँ, विश्वास, भरोसा, जिनके साथ हुआ, वो आ सकता है घर पे। अब जिसके साथ, अब घर पे भी देखें ना, कोई कुछ घंटे के लिए आता है, कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 1 हफ्ते के लिए आता है कि नहीं? तो ऐसा ये संबंध हमारा इस संसार में वैष्णवों के प्रति, जीवों के प्रति इत्यादि, ऐसा बने और भजन करते चले हम। तो वैसे-वैसे उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में हमारी विशेष करके जितनी मात्रा में श्री गुरु के प्रति हमारी भक्ति उत्पन्न होगी ना, पूज्यता, प्रियता भाव से,
उतनी मात्रा में भगवान हमारे लिए सुलभ है, उतनी मात्रा में भगवान प्रेज़ेंट है। तो ऐसा ही कहने का भाव है, आशा है। हम जितना स्वयं को प्रेम करें, उससे अधिक हमें भगवान को प्रेम करना है। और जितना हम भगवान को प्रेम करें, उससे अधिक हम ये दिखा दें भगवान को कि भगवान, ये ऐसे वैष्णव है श्री गुरुदेव जिनको मैं अधिक से अधिक प्रेम करता हूँ। स्वयं से भी अधिक, आपसे भी अधिक। रीझ जाएँगे भगवान पे। फिर भगवान चला के आएँगे। भगवान आएँगे फिर चला के। तो इसी प्रार्थना, आशा, अभिलाषा से के साथ अ, उमंग, उत्साह, धैर्य बनाए रखते हुए हम अपने भागवत गीता के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक संख्या 36 से। सुखम त्व इदानी इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति। तो दीप्ति, आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तात्पर्य? 18वां अध्याय श्लोक संख्या 36। जी। देखिए, स्क्रीन शेयर भी कर सको तो। श्रद्धा हम सब में है। इस श्रद्धा को पूर्ण रूप से परिपक्व करना है। और भक्ति के भाव को समझना है। हमारे मनोभाव को बराबर बनाना है। भक्ति जटिल नहीं है, जटिल हम है। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी-कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य। मम्मी पढ़ पाएगी तो उनको भी बोल सकते हो, उनको बोलिए पढ़ने के लिए अगर पढ़ सकते हैं। मैं पूछती हूँ प्रभु जी, शायद राइटिंग बहुत छोटी है, मैं फोन पे। ओके, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरविचरण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्त में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी-कभी दुखों का अंत हो जाता है। हरे कृष्ण। अच्छा, तो भगवान अब बताएंगे रजोगुण में, सतोगुण, तमोगुण में कैसा सुख अनुभव होता है। अब इस संसार में तुम ये गुणों के अंदर ही ना, गुणातीत तो है नहीं, त्रिगुणात्मक जगत में ही रह रहे हैं। तो सब कुछ त्रिगुणात्मक जगत का तो त्रिगुणात्मक हिसाब से ही होगा। मिश्रण भी होगा। तो रजोगुण का सुख कैसा, तमोगुण का सुख कैसा, सतोगुण का सुख कैसा। और हम सब सुख की खोज में है, सुख की प्रिया में है, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक। सभी के सब हम सुख ही चाहते हैं जीवन में। सभी के सब हम सुखी की ओर में है। अब संसार में कैसा सुख, वो भगवान बताएंगे हमें। हमारी इस प्रिया तो शाश्वत सुख की है। हमेशा ही हम अपने आप को सुखी चाहते हैं, हमेशा ही हम अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं। हमेशा ही हम अपने आप को आनंद में चाहते हैं, प्रेम में चाहते हैं, सुरक्षित चाहते हैं, और हमेशा से ज्ञान में चाहते हैं। और वो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से ही संभव है, और कोई उपाय नहीं है,
और कोई उपाय नहीं है। और ये कोई ऐसी पंथ वाली बात नहीं है। पंथ वाली भगवान तो एक ही है भाई। भगवान कोई अनेक थोड़ी ना, कोई दुकान थोड़ी ना चल रही है इधर, या कोई कंपटीशन या वो थोड़ी ना चल रहा है चुनाव। कि भाई कितने वोट डालेंगे ये होगा। भगवान तो एक ही है बाबा। सोर्स तो, मूल तो एक ही हो सकता है ना। मूल अगर दोगे तो फिर वो मूल नहीं है, फिर उनका भी कोई मूल होगा। कारण तो एक ही है, सर्व कारण कारणम। है? ब्रह्मा जी के उद्गार है। ब्रह्मा जी अपने ध्यान में, समाधि अवस्था में, है? क्या कहते हैं? ईश्वर परम ब्रह्म, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। स्क्रीन शेयरिंग देख सकते हो एक बार। हाँ? ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर तो अनेक हैं। हम, आप और हम भी एक प्रकार से ईश्वर हैं। हम छोटे भगवान हैं समझो। छोटा भीम आता है ना, हम छोटे कृष्ण हैं। लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कैसे हैं? विग्रह, मूर्तिमान है। किसकी? शाश्वतता की, ज्ञान की और आनंद की, पूरी की पूरी मूर्तिमान। अनादिरादिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। भगवान आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है। बिना कारण के कारण भी है। सभी कारणों के कारण है, और भगवान का कोई कारण नहीं है। सभी कारणों के कारण है, सभी के स्रोत हैं, और कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है। तो ये, तो भगवान तो एक ही है। और कृष्णा भावनामृत मतलब क्या? भगवान से अनन्य प्रेम करना, अनन्य प्रीति, विशुद्ध प्रेम करना, विशुद्ध प्रीति हो, एकदम मल रहित, एकदम पुण्य प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य सेवा, दिव्य लालसा। ये कितनी बार देखिए, अब संसार में हमने कई बार कमी महसूस करी है ना। क्या कमी महसूस? घर पे एसी नहीं है, कितनी कमी महसूस होती है। गर्मी आ गई, फिर से कूलर चलाओ भाई, कूलर से नहीं होता है, बहुत परेशानी है, बहुत मेहनत का काम है, एक एसी तो होना ही चाहिए। कमी महसूस होती है ना कितनी। लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वाईफाई नहीं है, कितनी कमी महसूस। 2 दिन रह लें हम बिना फोन के, बिना व्हाट्सएप के, इंटरनेट के, फेसबुक के इत्यादि। आईपीएल लाइट जा रही है, आईपीएल आ रहा है, कितनी कमी महसूस हो जाती है ना। कमी उसी की खलेगी बाबा जिस पे आसक्त हो। जिससे आसक्ति नहीं है, कोई कमी खलेगी क्या? अभी फुटबॉल का भारत में कहाँ इतना है? नहीं है। चाव नहीं है ना, कोड नहीं है, चाव नहीं है, प्रेम नहीं है ना। क्या कमी खलती है? कुछ नहीं खलती। यूरोप में देखो, पागल हो जाते हैं फुटबॉल। यूरोप में क्या है ना, देखो अब फुटबॉल बंद करा दो यूरोप में, और क्या, ये पब्स बोलते हैं ना, हाँ, शराब पीने की जगह शराब बंद करा दो, फुटबॉल बंद करा दो, पागल हो जाएंगे लोग, जी नहीं पाएंगे। बताओ क्या करें? ये 2 चीज अगर बंद हो जाए ना, हाँ, 2 चीज, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एक फुटबॉल बंद कर भाई, फुटबॉल का नामो निशान ही नहीं है। फुटबॉल ना लात मार देते ना उस बॉल को, वैसे लात मार दो फुटबॉल को पूरा का पूरा। और फिर क्या, पूरा सोशल लाइफ तो यूरोप में कहाँ, पब्स में ही बैठता है ना, पब्स में ही होता है। तो उसको बंद कर दो, पब्स को। पब है चलो ठीक है, लेकिन शराब नहीं। शराब, किसी भी तरह की शराब को बंद करा दो यूरोप में, और ये फुटबॉल बंद करा दो। देखो लोग पागल हो जाएंगे, बोले हम क्या करें, जीवन में रहा ही क्या फिर। कितना निराश उदास जीवन, रूखा सूखा, ऐसा कोई जीवन है बिना शराब के और बिना फुटबॉल के? कैसे? सोचो, ऐसी बात है। हम सुख की ओर ही खोज में ना, पूरा का पूरा। तो कितना हमारा ये डिपेंडेंट सुख है ये पूरा का पूरा, कितना आश्रित है हम इन सब पे। लेकिन सतत सुख हमें चाहिए ना, तो भगवान का ही आश्रय लेना, कृष्णा भावनामृति।
अब कृष्णा भावनामृत क्या है ना, अनन्य प्रीति, अनन्य कृष्ण प्रेम, वो भगवान से असीम प्रेम, असीम कमी खलना भगवान की, असीम कमी अनुभव होना कि भगवान मैं इनकम्प्लीट हूँ आपके बिना। जैसे फुटबॉल वाले को लग जाता है ना, शराब वाले को लग जाता है। अभी जो शराब पीता हो समझो, और फिर नवरात्रे आ जाए और खूब शराब को जिसको नशा हो, क्या दिक्कत हो जाती होगी भाई। नवरात्रे आ रहे हैं, कैसे अब रहा जाए। और माहौल थोड़ा ऐसा ही है ना भाई, नवरात्रे आ रहे हैं, आज पी लो, कल से स्टार्ट हो जाएंगे ना नवरात्रे, तब नहीं पिएंगे। शिवरात्रि आ रही है, और क्या वो, तो आज पी लो। सावन आ रहा है, 1 महीना मांस बंद है, मांस नहीं खाएंगे 1 महीना, शराब नहीं पिएंगे। जाएंगे शराब की दुकान में, दोस्त दोस्त पिएगा, पियो, कोई बात नहीं है, हम बैठेंगे जरूर, हम नहीं पिएंगे। कितने गर्व से बोलते हैं लोग ऐसा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, रिमूव। कितने गर्व से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन हम पिएंगे नहीं, और इत्यादि। तो ये बड़ा ही ओछा संसार है, ये बड़ा ही गिरा हुआ संसार है वास्तव में। और कौन है, आप और हम ही है भाई, कोई बाहर का थोड़ी ना, हम ही है गिरे हुए। लेकिन देखिए इसी तात्पर्य में पढ़ा ना, देखिए सबसे बड़ी शुरुआत कहाँ पे, व्यक्ति ये अनुभव कर ले, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर ले कि मैं गिरा हुआ हूँ। ये एक प्रश्न है, बताओ आप। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ये स्वीकार कर ले कि मैं गिरा हुआ हूँ, तो वह क्या गिरा हुआ है या उठ गया भगवान की नजर में? उठ गया। भगवान कैसे देखेंगे अगर कोई भगवान को ये बोल दे कि भगवान मैं जान लिया है मैंने कि मैं पतित हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं पापी हूँ, मैं खल हूँ, दुष्ट हूँ मैं, तो और ये मैं स्वीकार करता हूँ, और इसका मेरे को कोई घमंड नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, ये कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ आपको अपनी कोई कैरेक्टर का, गुड कैरेक्टर का, मेरे को कोई इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है। लेकिन इतना कोई अनुमोदन कर ले, तो भगवान की नज़र में क्या है? वो व्यक्ति पापी होगा या भगवान की नज़र में वो पुण्य आत्मा बन जाएगा? पुण्यात्मा बन जाए। है ना? एकदम। अब संसार देखिए कैसा, संसार बताऊं कैसा है, विकेट इज गुड। अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं ना, विकेट, विकेट इज गुड। विकेट मतलब क्या, अ, घटिया, घटिया या अभद्र, गंदा या छल वाला। फिल्थी इज गुड बोलते हैं ना सर। ओ क्या, ओ क्या घटिया रुपया कमाए हैं उसने, अ, क्या घटिया तो इस संसार का ऐसा ही है। भाषा भी इतनी गंदी है, कितनी गंदी भाषा है, बाप रे। गाली गलौज देते हैं, देखो आप लोग कैसे लोग हैं, गालियां निकालते हैं, और आराम से कोई उनको वो ही नहीं है कि भाई हम कहाँ इस जीवा का उपयोग कर रहे हैं। कैसे हरिनाम में इस जीवा का उपयोग, उच्चतम उपयोग का हरिनाम में होना चाहिए ना। लेकिन कहाँ लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसा छल कपट करते हैं, क्या कुछ चलता है, क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ खाते हैं, क्या कुछ पीते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। कितने हम मोह में, कितने आडंबर, कितने पाप में हम है ना, हम हिसाब नहीं लगा सकते, नहीं हिसाब लगा सकते हम कितने संसार में बंधे हुए हैं। कोई हिसाब नहीं है। उपाय यही है, महत् पुरुष का संग, महत् पुरुष की कृपा, यही उपाय है। तो देखिए भक्ति में तो वही श्रेष्ठ है जो ये स्वीकार कर ले कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा गिरा हुआ हूँ। वो भगवान की नज़रों में उठ जाता है। और संसार में ऐसा नहीं है भाई। संसार तो छलावा ही है। अंदर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, है ना? और ये सत्य बात है। हाथी का दांत देखो कहाँ बाहर है ना, वो निकला हुआ। हाथी उस दांत से खाता है क्या? नहीं खाता उस दांत से। वो तो दिखाने के दांत है।
खाता तो अंदर है ना। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। वही संसार है ऐसा। दिखाने को क्या हम तुम्हारे साथ हैं। कहाँ साथ है भाई। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति अपने साथ ही नहीं है। देखो आप कितनी बड़ी विडंबना है। कैसे? व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की क्रिया, व्यक्ति की इंद्रियां, व्यक्ति की पहचान, उसके संस्कार, विचारधारा, ये सब भी एक लाइन में नहीं है, एक साथ में है क्या? हमारा मन कुछ कहता है, हमारी बुद्धि कुछ कहती है, हम करते कुछ और है, नहीं क्या? तो व्यक्तिगत रूप से हम अपने साथ, अपने आप से ही एक डोर में नहीं बंधे हैं। बंधे हैं क्या हम एक डोर में? हम खुद से ही देखो, खुद ही के साथ हम कितनी जागती नाइंसाफी करते हैं। खुद ही के साथ हम कितनी हिंसा कर रहे हैं, या हम कहाँ अपने आप को ही जानते हैं? नहीं जानते ना। हम मारे-मारे भटकाए जीव हैं भाई। अगर मारे-मारे भटकाए नहीं होते, अपने आप को जानते, तो फिर मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरी क्रिया, वो सब एक एक दिशा, एक डोर में क्यों नहीं होती भाई? अब मैं खुद को ही नहीं जानता, इसीलिए तो ये विडंबना है सारी की सारी। तो इसका उपाय यही है, जब महत्पुरुष कोई भगवान के दिव्य प्रेमी शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आए, तभी हम इस पुनः-पुनः चर्वित चर्वणा नाम से छूट पाएँगे। अन्यथा नहीं, और कोई उपाय नहीं है। संसार मतलब क्या? बद्धता। बद्ध मतलब क्या? रिपिटेटिव। करते-करते अब आदत बन गई है हमें। आदत बन गई ना, और क्या करें, पड़ोसी भी वही करता है भाई। यही देखते आ रहे हैं। ठीक है, चला आ रहा है भाई। ठीक है, हो गए 60 के, 70 के, 80 के, बढ़िया जीवन बिताया। बाद में देखो क्या आता है ना अखबारों में, और भी ऐसे क्या स्वर्गवास हो गया, फलाना-फलाना स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्गवास। अब भाई कोई शरीर छोड़ देने से स्वर्ग मिल जाता है क्या? यही क्राइटेरिया है क्या स्वर्ग पाने के लिए? ये तो व्यावहारिक जीवन है, और ऐसा लिखना करना भी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि नरकवास किसी का सुना है क्या? नरकवास हो गया। भले ही व्यक्ति कितना ही दुष्ट रहा हो, समझो आप। हुँ? कितने ही उसने पैसे मारे हो, बदमाशी करी हो, कुछ ऐसा करा हो, है ना? लोगों को सताया हो, फिर भी कभी बोलते हैं क्या नरकवास हो गया। व्यवहार में ऐसा शोभा नहीं देता। ठीक है, तो शोभा तो ठीक है, अच्छी बात है। अखबारों में और लिखते हैं ना स्वर्गवास हो गया उनका। लेकिन वास्तव में अब ये तो हमारे लिख देने से सैंक्शन हो गया क्या स्वर्गवास? ये तो देखने पड़ेंगे ना जीवन में कि क्या गुण अपनाएँ, क्या जीवन की विचारधारा, कैसा जीवन जिए बिताए इत्यादि। और साधक ना हम साधक है ना, कृष्णा भावनामृत अभ्यास करते हैं। हमें स्वर्ग से कोई लेना-देना नहीं है। नरक से भी कोई लेना-देना है। स्वर्गवास, अब कोई भक्त शरीर छोड़े, तो ये भी एक प्रश्न है। देखिए, कोई भक्त शरीर छोड़े, तो हम ऐसा कहें कि वो प्रभु जी, वो माता जी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनका स्वर्गवास हो गया। ये हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, या एक एक प्रकार से उन पे एक कटाक्ष कर रहे हैं? कटाक्ष मतलब समझते हैं? टॉन्ट एक हिसाब से, हैं? ये हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, या एक हिसाब से कटाक्ष, कुछ उन पे लांछन दे रहे हैं? ये एक प्रश्न है। किसी भक्त के बारे में कहना कि हाँ, वो भक्त, अरे वो उनका तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और उनका स्वर्गवास हो गया। ये क्या उनकी हम महिमा गा रहे हैं क्या? नहीं, बहुत बहुत अभद्र है ऐसा बोलना। भक्त का कोई स्वर्ग थोड़ी ना पाता वो। अरे भक्त है भाई, विष्णु परायण है, भक्ति किया, वैष्णव है, भक्ति किया नहीं, कर ही रहा है। भक्ति सतत है। ड्यूटी जो है वो 9 टू 5 है। श्री श्री खोरंताय मायापुर शशि की जय, श्री तुलसीनाथ महाराज की जय, श्री गिरधारीदास की जय, श्री नरसिंह की जय। जो कर्तव्य है ना, वो समय परायण, समय में बंध के है।
9 से 5 की ड्यूटी इस हिसाब से। लेकिन प्रेम जो है वो सतत है भई। तो ऐसा नहीं है हम बहुत अब देखिए थोड़ी और सोचने की बात, कभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने बहुत भक्ति करी है। भक्ति ऐसी चीज़ है जो हम बहुत नहीं कर सकते बाबा, कर सकते हैं क्या बहुत? कभी हम ऐसा गिनते हैं, बोलते हैं मैंने बहुत साँसें ली है। बोलते हैं क्या? और हम हिसाब लगा सकते हैं कितनी साँसें ली हैं हमने? हम गणना कर सकते हैं क्या कितनी साँसें ली हैं? कोई भी एप्रोक्सिमेशन, कोई कैलकुलेशन, कुछ ऐसा प्रोजेक्शन कर सकते हैं क्या? इतनी साँसें ली हमने, नहीं कर सकते बाबा। तो उसी तरह से भक्ति की गणना नहीं करी जा सकती। अब साँस लेना एक चीज़ है, अब हमारी जो जीवन है, आयु है, ये साँसों पे निर्भर थोड़ी ना कि कितनी साँस लेना। ये तो आसक्ति, कितनी प्रीति, कितनी प्रेम, कितना क्रंदन या कितना भगवान से विरह अनुभव किया, उस पे है। हाँ, जितनी मात्रा में हम भगवान से विरह अनुभव करते हैं, उतनी मात्रा में हम भक्ति में ललायत हो। भाई जितनी मात्रा में ललायत हो, भगवान के दर्शन की स्प्रिया, ये मनुष्य जीवन तो उसी के लिए मिला है और किस लिए मिला है? गाड़ी-घोड़ा बनाने के लिए थोड़ी ना मिला है। गाड़ी-घोड़े भी बनाए तो वो उसी को पुष्ट करने के लिए, हैं, कि भगवत प्राप्ति हो हमारी। अन्यथा क्या प्रयोजन बताओ आप? कोई प्रयोजन नहीं ना। तो ये प्रश्न के रूप में देखिए ना कि कभी कोई हम कह सकते हैं क्या कि बहुत भक्ति करी है? कभी नहीं कह सकते। हाँ, बहुत भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। भक्ति ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नहीं करी जा सकती। फिर ये कहना कि क्या उनका स्वर्गवास हो गया, ये कोई प्रशंसा वाली बात है? ये तो भई बहुत ही तब हमारे ही बराबर विवेक या ज्ञान या समझ नहीं है कृष्णा भावनामृत की। एक साधु भक्त संत महात्मा का ऐसा कहना स्वर्गवास हो गया। वो स्वर्ग थोड़ी ना के लिए आरूढ़ हुए हैं भाई। स्वर्ग का वास नहीं, वैकुंठ वास है ना? दिव्य धाम भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और इतना ऐसा हमारा केवल ये श्रद्धा मात्र भाव नहीं, ऐसा हमारा वास्तविक भाव होना चाहिए। केवल श्रद्धा मतलब ऐसा नहीं कि कैजुअल के हिसाब से, कि कैजुअल में बोल दिया हाँ भाई, ना, ना। पूर्ण रूप से हमारा ऐसा हमारी पूरी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये है। अभी संसार में तो देखिए अच्छे कर्मों से क्या मिलेगा? स्वर्ग ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग से ज़्यादा कुछ नहीं, ठेंगा ही मिलेगा उससे ऊपर। हुँ? और अच्छा योग और इत्यादि करके लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के साथ प्रीति आसक्ति नहीं बनाई, बट अच्छा योग उससे क्या होगा? स्वर्ग के ऊपर के लोक मिल जाएँगे। हुँ? अच्छा ज्ञान अर्जित करके क्या होगा? ब्रह्मलोक मिल जाएगा हद से ज़्यादा। और कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति करेंगे तो क्या? भगवत धाम को पाएँगे। कृष्ण प्रेम को। जैसे अभी वो उदाहरण बात करें ना, कोई भिखारी होमलेस हो, या कोई व्यक्ति बराबर नहीं दिखता हो, उसको हम घर के अंदर घुसने देंगे क्या? एकदम भी नहीं देंगे ना। और कोई बदमाश होगा तो उसको तो बाहर से ही निकालेंगे, कुछ भी नहीं देंगे, पुलिस को ही बुलाएँगे ना। हाँ, अब घर के अंदर किसको देंगे? कोई परिचित है, जान-पहचान का है, उसको आने देंगे। लेकिन प्रेम में ही संबंध नहीं है, प्रीति नहीं है, तो कहाँ तक रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे ना। कहाँ तक आओ भई? तुम लिविंग रूम तक आ जाओ, है ना? चलो भई पहले कमरे तक आओ, यहीं ड्राइंग रूम, लिविंग रूम जो बोलो, यहीं तक बैठे रहो। अंदर थोड़ी ना बुलाएँगे, रसोई में भी नहीं बुलाएँगे भई, चलो ठीक है भई। हाँ? फिर और कोई घनिष्ठ हो तो आओ भई रसोई में भी आ जाओ। और कोई घनिष्ठ हो तो भई रूम में आओ, रहो। सभी कुछ अरे तुम्हारा ही है। उसी मात्रा में देखो, जो बढ़िया से बढ़िया कर्मी हो कहाँ तक? स्वर्ग ही भई। भगवान के घर नहीं है, स्वर्ग में। दुष्ट है तो भैया उसके लिए नरक समझो। हाँ,
फिर कोई ज्ञान या इत्यादि है तो कहाँ स्वर्ग से ऊपर चले जाओ, लेकिन भगवान के घर में कोई प्रवेश नहीं है। भगवान के घर तो उसी का प्रवेश है जो प्रीति में, व्यवहार में बना है। अभी हम भी यही कहते हैं ना भई कि उसने इसके हृदय में स्थान बनाओ। इनके हृदय में स्थान बना लो, यही ना? तो भगवान के हृदय में अगर हम स्थान बना लेंगे तो फिर भगवत धाम पाएँगे। अब भगवान के हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त। उनके हृदय में हम स्थान बना लेंगे तो हम भगवत धाम पाएँगे, अन्यथा नहीं पाएँगे, स्पष्ट बात है। तो ये ऐसा समझना कि वो साधु, वो भक्त, हाँ, उनका स्वर्गवास हो गया, ये प्रशंसा नहीं है भाई। स्वर्ग में किसका? कर्मियों का ही हद से ज़्यादा, भक्त का वहाँ नहीं। भक्त का क्या काम स्वर्ग या नरक? ऐसी बात नहीं है। भक्त तो देखिए चित्रकेतु कथा में हम देखते हैं ना, 6th कैंटो में 17वां अध्याय 28वां श्लोक, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिन। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण परायण है, परायण मतलब क्या? शरणागत। जो भगवान के शरणागत है, न कुतश्चन बिभ्यति, उनको कहीं भी आने-जाने का कोई भय नहीं रहता। बिभ्यति मतलब भय, कोई भय नहीं है, कुतश्चन कहीं भी आने-जाने का, न कुतश्चन कहीं भी उनको आने-जाने का कुछ भय नहीं है। भगवान के जो परायण है ना भई, नारायण परा सर्वे। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, अब स्वर्ग भेजो उनको, नरक भेजो या अपवर्ग मतलब ब्रह्म ज्योति तक भी अगर चले जाए ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। स्वर्ग में भेजो ठीक है, नीचे भेजो ठीक है भाई। स्वर्ग में क्या करेंगे? जो भक्तों का भजन ही करेगा। नरक में क्या करेगा? भगवान की कीर्ति गाएगा, गुणगान ही करेगा। तो ये कौन करेगा? जो नारायण परायण हो। जो भगवान में पूर्ण रूप से परायण है, वो। तो उसको फ़र्क नहीं है, आप अमेरिका भेजो, लंदन भेजो, कहाँ भेजो। क्या करेगा भाई अमेरिका जाके भक्त? भक्ति करूँगा, नाम जप ही करूँगा, कीर्ति गाऊँगा, भगवान की गुणगान करूँगा, प्रचार करूँगा। अच्छा, और लंदन भेज दूँ तो क्या करेगा? वही करूँगा। अच्छा, और कोई खराब जगह भेज दूँ, हाँ, तो क्या करेगा? वही करूँगा। हुँ, अच्छा जी। तो ऐसा हम भगवान को दिखा सके ना, अभी 24 घंटे में भी हम क्या करेंगे? भगवान बोले, "सुबह उठ क्या करोगे?" भक्ति करूँगा भगवान आपकी, और क्या करूँगा? दोपहर को क्या करोगे? तो भक्ति करूँगा भगवान। शाम को क्या करोगे? रात को क्या करोगे? भक्ति करूँ। अभी रसोई बना रहे हैं, वो भी भक्ति है ना। भक्ति क्या ना, सेवा सेवा प्राण है भक्ति का। भाव प्राण है। बिना सेवा के भक्ति थोड़ी ना है। तो हम दिन भर में जो भी करें उसको सेवा रूप से परिवर्तित करें। गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए। तो प्रसाद भोगा लाना, है ना? सब्जी करना, सभी कुछ, घर सजाना, सँवारना, झाड़ू-साफ़ी लगाना, अलमारी देखना इत्यादि सभी कुछ भक्ति के लिए। तो इस भाव में आना है, सर जीवन शैली ऐसी भाव में आना है, तब जाके भक्ति। और ये कोई आडंबर की बात नहीं है। संसार तो पूरा का पूरा आडंबर में रचा-पचा है। संसार में आडंबर के अलावा और क्या है बताओ आप? कुछ है क्या? कितना भेद है देखिए संसार में, कथनी और करनी में खूब भेद है ना? बहुत भेद है, तो वहीं पे फिर आडंबर आता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी में कुछ भेद हो। ठीक है, कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, अगला श्लोका देखते हैं, 37 नंबर। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्।
सो दीप्ति आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो व्हेनेवर यू कैन। और देखिए मम्मी पढ़े आप पढ़ो अनुवाद तात्पर्य। अनुजा यू रीड अनुवाद, बाकी आप तात्पर्य पढ़े। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सात्विक सुख कहलाता है। दीप्ति आप पढ़िए या मम्मी पढ़े तात्पर्य। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान भागवत गीता में जो बोले ना परम सत्य है। देखिए 5000 वर्ष पूर्व ये संदेश भगवान ने दिया, 5000 वर्ष पूर्व, जो कि आज के डेट में भी इतना सत्य ना। अब सोचो आप 50 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, और आने वाले 50 साल, आने वाले 500 साल में भी। तो जब व्यक्ति को इतनी, अगर हम साधकों को इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा हो जाए। अब देखिए अगर हमें इतना हमारा विवेक, श्रद्धा, निष्ठा हो जाए क्या कि ये टाइमलेस विज़डम है। कृष्णा भावनामृत काल्पनिक नहीं है। और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है ना, पूर्व, अभी, वर्तमान में और भविष्य काल में, है ना, अत्यंत हमारे परम हित के लिए है, परम का परम हित के लिए। तो इसमें फिर हमें अपने आप को पीछे हट करना चाहिए क्या? हाँ? एकदम भी पीछे हट नहीं करना चाहिए ना अपने आप को। जब इतना हमें पता चल, ये विवेक जागृत होने की बात है, हमारी श्रद्धा विवेक जागृत होने की बात है। अगर हमें इतना सा श्रद्धा, इतनी हमारी विवेक जागृत हो जाए, फिर हम कैसे और क्यों अपने आप को पीछे हट कराएं? हम अपने आप को स्वयं को पीछे हट करा सकते हैं क्या? नहीं कराना चाहिए एकदम। फिर हम पूर्ण रूप से हमारा प्रयास होगा ना, पूर्ण रूप से हमारा यही प्रयास होना चाहिए, कैसे हम और भक्ति में और अग्रसर हों, कैसे हम और बढ़िया से साधु संग करें, है ना? और ये हमारी, ऐसा नहीं है देखिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति बन जाएगी। फर्स्ट नहीं, ओनली प्रायोरिटी, एक ही प्रायोरिटी, फिर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कहो आप, ओनली प्रायोरिटी, या दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द थिंग। फिर चाहे ऑफिस जाना हो, पढ़ाई लिखाई करनी हो, घर बनाना हो, कुछ भी करना हो, सारा भक्ति में ही हमारा होना चाहिए। व्यवहारिक है ना भाई भक्ति, व्यवहारिक जीवन में पूरा का पूरा, तो वो व्यवहारिक जीवन में उतारना सीख सकते हैं हम साधु संग में। सब कुछ संभव है साधु संग में, व्यवहारिक जीवन में कैसे इसको उतारा जाए। तो भगवान कह रहे हैं ना कि कैसा ये ऐसा सुख जो शुरू में कैसा लगे विष के समान,
और बाद में अमृत के समान। ये सतोगुण का ऐसा सुख है। एक बार फिर से लाओ स्क्रीन में आप लाएँ अनुवाद, केवल अनुवाद पढ़ें। जो शुरू में विष में लगता है। अब संसार में हम देखते हैं ना ऐसी कितनी ऐसी चीज़ें जो शुरू में विष में लगती है। क्या स्कूल में जाना, पढ़ाई-लिखाई करना भी बच्चे को कितना वो लगता है। क्या ये एबीसीडी क ख ग घ ए 1 2 3 4 कितना ये सब बेकार है, ये साइड करो। हाँ, कितना कष्टदायक शुरू में, लेकिन बाद में हाँ भाई बढ़िया ये बहुत बहुत जीवन के लिए एबीसीडी पढ़ूँगा तब तो भागवत गीता पढ़ूँगा, क ख ग घ पढ़ूँगा तब तो भागवत गीता पढ़ूँगा 1 2 3 4 केवल अनुवाद पढ़िए दीप्ति जी। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण। अब देखिए, जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है ना? वह सात्विक सुख कहलाता है। तो केवल इतनी बात नहीं है कि शुरू में विष और बाद में अमृत समान। अब यही देखिए, अब एजुकेशन ना कोई ग्रीक शब्द है एजुकार्टो, क्या स्क्रीनशॉट हटा सकते हो? उससे आता है शायद, हाँ? और मुख्य रूप से अब देखिए ये सत्य बात है कि नहीं बताओ आप? ये प्रश्न ही है। बोलो आप, दीप्ति, अनुजा, आप लोग सब बताओ। आज के डेट में एजुकेशन क्या देता है हमें? एजुकेशन का आज के डेट में क्या समझ, क्या मोल, क्या भाव है? एजुकेशन आज के डेट में इतना ही हमें देता है ना, क्या धन कैसे कमा सकते हो तुम? धन कमाना सिखाता है एजुकेशन आज के डेट में, है ना? एजुकेशन आज के डेट में हमारा चरित्र बनाना सिखाता है क्या हमें? आज के डेट में एजुकेशन से चरित्र निर्माण होता है क्या? कहाँ पे है ऐसी, कैसी, कहाँ पे? अमेरिका, लंदन, बताओ कहाँ पे है एजुकेशन जहाँ पे चरित्र निर्माण हो रहा हो हमारा? अब एजुकेशन से हम धन कमाना ही सीखते हैं ना, और क्या सीखते हैं उसके अलावा बताओ आप? पेशेंस सीखते हैं क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो उपदेशामृत में सबसे पहला उपदेश देते हैं ना शिला रूपा गोस्वामी, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान् वेगान् यो विसहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो हमारा वाचो वेगम होता है क्या? मतलब क्या? बोलने में हमारे कंट्रोल आता है क्या? जीवा में कंट्रोल आता है क्या एजुकेशन सिस्टम से? और क्या? मनसा क्रोध वेगम, माइंड कंट्रोल, और ये इन सब में होता है क्या? आप मैसेज कर रहे हो ना, अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर बोल सको तो। डोंट वेट फॉर मी एज सच टू स्टॉप, या क्या? आवाज धीरे आ रही है, मेरे को ही आ रही है क्या धीरे आपके? अच्छा, अब आ रही है क्या? आ तो रही है, Can you धीरे hear आ me रही है। better? थोड़ा सा बेटर है। मैं वही बोल रही थी कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो डिवोटीज को जो है उनको बुलाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को। उनमें भी कई ना। हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं वही कह रही थी उनका एज सच जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा जो मटेरियल एजुकेशन सिस्टम है दैट इज नॉट हेल्पिंग देम टू डेवलप देयर पर्सनालिटी। दे आर कॉलिंग डिवोटीज टू पूरा डेवलप। फॉल्टी है, पूरा फॉल्टी। क्यों? क्योंकि आधार ही शरीर को ही लेके है, मैटर को ही लेके है। क्या मिलेगा? मैटर ही मिलेगा भाई। शरीर की पुष्टि के लिए ना, मन की पुष्टि के लिए, इंद्रियों की पुष्टि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं है। उल्टी का अगर कोई सात्विक बच्चा भी हो ना,
और थोड़ा-सा भगवत परायण हो, श्रद्धालु हो इत्यादि, उसकी भी श्रद्धा कर रही से ही छोड़ देते हैं। और ये केवल स्कूल कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं, एजुकेशन सिस्टम में चलो कोई स्कूल कॉलेज में फिर भी सात्विक बच्चा हुआ, है ना? कई होते हैं 10वीं 12वीं तक गुटखा और नहीं खाते हैं, हाँ? लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गाली-गलौच नहीं देते हैं, पढ़ाई-लिखाई पे अपना ध्यान रखते हैं। फिर क्या ग्रेजुएशन में नहीं भई फ़ोकस करना, शराब और नहीं पीना, फालतू पैसे नहीं खर्चने, इधर-उधर नहीं जाना है, गलत संग नहीं रखना इत्यादि अब एक बार जॉब लग जाए, अब मैं पूरे से कसर निकालूँगा। जो इतने 15 साल, 18 साल, 20 साल तक मैंने नहीं किया ना बदमाशी, अब जॉब लग गई। अब यही पर्पज़ है एजुकेशन का क्या? कि भई काम-धंधा हो जाए हमारा, व्यापार हो जाए, जॉब लग जाए, हैं? एक बार पैसे कमाने लग जाऊँ, फिर देखो मैं शराब भी ट्राई करूँगा, घूमा-फिरी भी करूँगा, असत्संग भी करूँगा, बदमाशी भी करूँगा, ऐसे-वैसे क्या कुछ कारनामे करूँगा, है ना? फिर कई बार ऐसा देखा जाता है। तो ये तो सत्य बात है देखो आप, नहीं क्या? चाहे आप एशिया जाओ, अफ्रीका जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूज़ीलैंड जाओ, हाँ, कहीं पे भी जाओ आप, किसी भी द्वीप क्षेत्र में जाओ। एजुकेशन क्या है भई? नोट कमाना सीख लो। हाँ, और नोट कैसे कमाना सीखो? किसी को छल करके। कैसे उसको नीचे गिरा के, कैसे छल करके, ये करके, वो करके, बस नोट कमाना। अब उस नोट कमाने में ऐसा सुख चैन गया, गया कोई नहीं। घर-परिवार, कल्चर, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स किसको पड़ी है भई? ये सब तो बोलने की बातें हैं। ये कितने हम राउंड एंड राउंड, गोल एंड गोल घूम रहे हैं। कहने को बोल देते हैं सात्विक सुख। अरे सात्विक सुख जिसमें आत्म जागृति नहीं हो, वो सतोगुणी सुख नहीं है बाबा। हाँ, तो कई ना कि भई भागवत गीता देखो पढ़ो, उससे पढ़ाई में हम भागवत गीता इसलिए नहीं पढ़ते कि हम अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स ला सकें, कॉलेज में या जॉब में अच्छा से फ़ोकस होके कर सकें जॉब। अरे तो ये साइड इफ़ेक्ट है बाबा। हुँ, इसके लिए कोई करता है क्या भागवत गीता कि तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा? ये तो चलो एक साइड इफ़ेक्ट है। सोचो अब ये वही बात है नहीं क्या दीप्ति? कोई भक्त है, शरीर छोड़ा और हम अगर बोलें कि भई वो तो स्वर्ग के लिए चले गए भई, वो स्वर्ग मिल गया होगा उनको। ये हम कितनी निंदनीय बात कर रहे हैं, बाप रे! ऐसा अगर हमारा अनुमान हो ना, हिसाब-किताब लगाएँ हम, उन भक्त को उनको स्वर्ग मिल गया होगा, स्वर्ग ही मिलेगा। उनको उनको शायद हाँ, उनको मिल गया होगा, स्वर्ग मिल ही गया होगा, है ना? तो ये एक तरफ से ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या? कि भई भक्ति कर लो, कंसंट्रेशन अच्छा हो ही जाएगा, हो ही गया होगा। हुँ, हम कोई माइंड कंट्रोल करने के लिए भक्ति करते हैं क्या? भक्ति तो एक ही उद्देश्य के लिए, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन, उनकी सेवा, उनका संग, उनका सानिध्य शाश्वत, उसके लिए, उसी भाव से कि भगवान अब आपके बिना रहा नहीं जाए। ये भक्ति है, भगवान की कमी खलना, भगवान का मोह हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाना चाहिए। शास्त्रों के अध्ययन से, भगवान के दर्शन से, हरिनाम कीर्तन से कि भगवान आप कितने सुंदर हो। तो ऐसा मोह उत्पन्न हो जाना चाहिए ना, वो भक्ति है। हाँ, तो भक्ति कोई इसलिए नहीं करता कि माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल हो जाए अच्छा, कंसंट्रेशन अच्छा हो, विल पावर स्ट्रांग हो इत्यादि। वो सब आ जाएँगे, वो सब होंगे, वो सब आ जाएँगे, सारे शुद्ध गुण, अच्छे गुण आएँगे, जब हम भगवान के सेवा में जुड़ेंगे, भक्तों की सेवा में जुड़ेंगे। तो कोई भक्ति स्वर्ग पाने के लिए नहीं करता। भक्ति भी ना सेवा पाने के लिए करता है, सेवा। भगवान की शाश्वत सेवा पाने के लिए। तो संसार में देखो एजुकेशन सिस्टम तो विडंबना है, ऐसा ही है हमारा सभी जगह, कोई लंदन की कोई ख़ास बात नहीं है। अमेरिका, लंदन की को क्या विशेष एजुकेशन है ना? अमेरिका में भी ठग नहीं है क्या? एजुकेशन सिस्टम या कहाँ पे है? सभी जगह है भई। हाँ, कितने एजुकेशन सिस्टम हो के भी देखो कितना केओस है, कितना प्रोटेस्ट है, कितना वो है, कितने मनमुटाव है।
तो एजुकेशन सिस्टम केवल कैसे पैसा बनाना सीख लो, कैसे तिकड़मबाजी करनी है ये सब सीख लो, कैसे आडंबर करना ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम नास्तिक ही बना रहा है, नहीं क्या? देखो पहले भाई फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, स्केटिंग सीखो, ये सीखो, वो सीखो, ये क्लास, वो क्लास, खूब पढ़ाई-लिखाई करो, पैसे कमाओ और फिर क्या स्वीकार कर लो, ये प्रूव कर दो भगवान नहीं है भई और कोई भक्ति करे तो फिर उनकी मज़ाक उड़ा दो। हैं? स्कूल, कॉलेज तक, फिर अब बड़े हो गए ना भई, स्कूल, कॉलेज पार कर लिया, जॉब करने लग गए हम। भले हमें कुछ नहीं पता E=mc² क्या वो फ़ॉर्मूला है, क्या वो साइंस बोलती है, क्या प्रोपोनेंट है, हाँ? नहीं पता हमें। 5 साइंटिस्ट के नाम नहीं पता होगा हमें, लेकिन साइंस में पूर्ण विश्वास है। 5 क्या 2 साइंटिस्ट के नाम नहीं पते हों, 2 साइंस बुक के नाम नहीं पता हो, 2 थ्योरी कुछ नहीं पता हो, कोई पेपर नहीं पढ़ा हो इत्यादि, लेकिन फिर भी हाँ भाई साइंस है ये। भक्ति की तो क्या सेंटिमेंटल के लिए। अब क्या करें हम जॉब करने लगे ना, कंप्यूटर चलाने लग गए हम। हुँ? बड़ी-बड़ी शीशे की कंपनी में घुटन में हम बैठने लग गए, गले में पट्टा लगाते हैं अब हम, हैं? और हमें लगता है भाई हम कितने देखो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। क्या? अपना फ्रस्ट्रेशन, सबका फ्रस्ट्रेशन है और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम संसार में। हैं? मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम संसार में। और बाद में क्या? वही कॉर्पोरेट ऑफिसेज़, वही स्कूल वाले, प्रभु जी आप आओ, एक सेमिनार दो स्ट्रेस मैनेजमेंट में प्रभु जी। आप आओ प्रभु जी एक सेमिनार दो एंगर मैनेजमेंट में। हुँ? आप आओ प्रभु जी एक सेमिनार दो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग में, ये सब में। कोई कोई बुलाता है क्या स्कूल कॉलेज एक सेमिनार दो कृष्ण भक्ति में? बुलाया है आज तक किसी स्कूल कॉलेज ने? कैसी विडंबना की बात है, कितनी शोक की बात है ना? भारत में देखो आप, कोई बुलाता है क्या स्कूल का हेडमास्टर, आओ हमारे बच्चों को कीर्तन के क्लासेस दो, आप कीर्तन सिखाओ, कैसे करें, हैं? हमारे बच्चों को श्लोका कंठस्थ कराओ। भागवत गीता पे आप रोज़ हमारे बच्चों को प्रवचन दो। कृष्ण भक्त बनाओ हमारे बच्चों को, अनन्य कृष्ण भक्त बनाओ। बुलाते हैं कौन से स्कूल कॉलेज? किस लिए? इनका कैरेक्टर, इनका एग्ज़ाम आ रहा है ना, एग्ज़ाम प्रेशर से इनको फ्री कराओ। हुँ, भाई एजुकेशन तो ये है चरित्र निर्माण हो, तो उसका लेश मात्र भी नहीं है कहीं पे भी, चरित्र निर्माण का। वो केवल साधु संग में ही है, चरित्र निर्माण और सहज। इसीलिए ना देखिए साधु संग में, कृष्ण भक्ति प्रीति में सबसे पहले हमें किसको लक्ष्य करना है? भगवत प्रेम को ही, कृष्ण प्रेम को ही। और उसको और से और जितना हम कृष्ण प्रेम के लिए ललायत होंगे, बढ़ेंगे आगे, उतना हमारा चरित्र निर्माण होते रहेगा। हाँ, और ये तो क्या है संसार में लेखा-जोखा सबका फिक्स्ड है। पढ़ाई-लिखाई, धन इत्यादि ये सब फिक्स्ड है। देखो कोई जंगल में भी रह के एकदम टेंशन मुक्त रह सकता है। उसके कर्मों और भाग्यों के हिसाब से अगर है तो। हाँ, वरना किसी को लंदन के आप सेंट्रल लंदन के 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में बिठा दो, टॉप फ्लोर में कमरा दे दो उसको। दुखी होना है तो आदमी वहाँ पे भी दुखी हो ही जाएगा, होगा ही होगा। तो ये जो संसार की लीलाएँ, बातें हैं, आगंतुक है, हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। हाँ, क्या हमें हेत प्रेम कुछ आसक्ति? नहीं, कृष्ण में ही आसक्ति, कृष्ण से ही रुचि, प्रीति इत्यादि सब कुछ। और उसी को लक्ष्य करने के लिए भी हम सब कुछ करें, काम-धंधा, पढ़ाई-लिखाई, साधु संग अपनाते हुए, अनुमोदित होते हुए, हाँ, आश्रय लेते हुए। भक्ति तो आश्रय में ही करी जाती है, आश्रय स्वीकार करके। अनाश्रित हुए भगवान स्वीकार नहीं करते भक्ति को। ठीक है, वो अच्छा कल्चर संस्कार की बात है इत्यादि। आगे तो धीरे-धीरे वो कल्चर संस्कार कहाँ पे आश्रय में ही परिवर्तित होना चाहिए, है ना? कहने का मतलब वो जो साधना भक्ति है फिर कहाँ गुरु पादाश्रय में ही परिवर्तित होनी चाहिए।
यही मूल भारतीय संस्कृति है भाई, यही मूल भारतीय संस्कार, संस्कृति सब कुछ है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम। कितने कल हैं, नहीं तो आज के डेट में देखो आप घर परिवार में कितने संस्कार, घर पर कितने कल हैं। कोई किसी को जॉब है तो दुखी है, किसी को जॉब नहीं है तो दुखी है, सभी दुखी हैं। और किन्हीं को बोलो भागवत गीता का अनुसरण करें, कृष्णा भावनामृत अभ्यास करें, नाम जप इत्यादि, ना रुचि नहीं है। कितनी है हमारी उसमें। खैर एनीवेज, कहने की आशा ऐसा है, साधु संघ के अभाव में ही है ना, ये अनुभव भी नहीं होता हमें कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या बना रहा है हमें। हाँ, साधु संघ के अभाव में एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, हमें बस मनी माइंड बनाएगा, मनी माइंडेड ही। और उसमें अगर कुछ होगा संस्कार किसी के ठीक, तो थोड़े छींटे गिर जाएंगे सतुगुण के, थोड़े बहुत छींटे। क्या मनी माइंडेड तो है लेकिन ठीक है, टैक्स बराबर पे करता है, समय पे टैक्स भरता है, हाँ? ये और क्या, बस ऐसा ही। हाँ, मनी माइंडेड है लेकिन चैरिटी करता ही है। मनी माइंडेड है लेकिन ठीक है, ऐसा करता है तो वो थोड़े से डोनेशन देता है इत्यादि। उसमें भी क्या है ना, समाज सेवा के हिसाब से, भगवान की सेवा तो नहीं। खैर, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं, कल 37वें से ही और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। हाँ, ठीक है, आपके धैर्यपूर्वक श्रवण संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल पुनः आगे बढ़ाएंगे हमारे भागवत गीता अध्ययन को, 18वां अध्याय श्लोक संख्या 37 से ही कल देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।